में तो हमने ये ओके। देखा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। दुखिया सब संसार, दुखिया सब संसार। सुखी भई तो हमने देखा एक राम का दास। ये सब अपनी अपनी टोकरी में चीजें लिए बैठे, तरह तरह के ताप संताप, आसुरी संपदा वाली चीजें, हम्म। अवगुण वाली चीजें सबकी टोकरी में भरी हुई। सब दुखी दिखते हैं। तो इसमें राइटर ने कहा है ना कि सुखी भई तो हमने देखा एक राम का दास। देखो समझने की बात है, सिर्फ सुनने की नहीं। कि दोहे में ये कह दिया कि एक राम का दास सिर्फ सुखी है। अरे, इसका मतलब राम के दास पे कभी दुख ही नहीं आया। इसका मतलब राम के दास पे सुख ही सुख रहा है, इसीलिए उसको सुखी दिखा, उस पे दुख नहीं आया। हाउ कैन बी पॉसिबल? कि बिल्कुल ठीक। राम के दास पे रचना समझो कि हाँ जी, राम का हाँ जी। दास दिखा सुखी, हमें हमेशा दिखा सुखी भई तो हमने देखा एक राम का दास। कि राम के दास पे दास। कोई दुख ही नहीं आया। अरे भैया, जब श्री राम कष्टों से नहीं बचे, जब श्री राम ने भी डिफरेंट हालात फेस किए, जब अलग अलग अवस्थाओं से गुजरे, तो राम का दास कैसे बच सकता है? बहुत जब बढ़िया। श्री राम कष्टों से नहीं बचे, कितनी हम्म। परेशानियां उठाई। उनका जीवन भी एक हमें हिम्मत देता है बिल्कुल जी। कि एक राजा के पुत्र होके सारी लाइफ उनकी देखो, कहाँ चैन मिला उन्हें। किसी चीज की कमी भी नहीं थी, पर लाइफ में चैन भी नहीं था। तो जब श्री राम को कष्ट और तरह तरह की विपदाएं फेस करनी पड़ी, तो राम का दास कैसे बच सकता है? वो कोई गवर्नर है नहीं कि वो बच बच सकता। जाएगा? लेकिन वो सुखी क्यों दिखा? क्यों वो देखा? सुखी वो क्यों दिखता है? क्योंकि उसको, जैसे हम तुम्हें कहते हैं कि हम स्पीड ब्रेकर नहीं तोड़ सकते, क्योंकि सरकार ने बनाया है स्पीड ब्रेकर, किसी कारण से बने हैं, हम नहीं तोड़ सकते। हम हेलमेट पहना देते हैं जिससे कि तुम्हारा एक्सीडेंट बचेगा नहीं अगर तुम गलत चला रहे हो, लेकिन तुम हेड इंजरी से बच जाओ। वाह, इसी बहुत बढ़िया। प्रकार राम का दास क्यों सुखी दिखता है? एक्सीडेंट तो होते हैं, कष्ट तो आते हैं उसके जीवन में भी, लेकिन वो जो एक गुरु के नाम की हिम्मत, भक्ति, प्रेम और ज्ञान को लिए बैठा है, हेलमेट पहने हुआ है, उससे वो दुखी होने से बच जाता है। वो बहुत बढ़िया। कहते हैं ना हाँ। तुम लोग कि हालात कैसे भी हो दीदी माँ जी, हालात तो बहुत खराब चल रहे हैं आजकल, लेकिन मेरे हाल अच्छे। बहुत बहुत से लोग बढ़िया। ऐसे कहते हैं हमारे से कि हालात कैसे भी हैं, लेकिन मेरे हाल अच्छे हैं, क्योंकि आपका हेलमेट मैंने पहना हुआ है, तो मैं इंजरी से, चोट से थोड़ा बचा। समझ रहे हो ना हाँ कि जी। हाँ राम का जी। दास भी कष्टों को झेलता है, लेकिन सुखी दिखता क्यों है? क्योंकि वो उनको झेलने की युक्ति गुरु से सीख लेता है। सेकंड पॉइंट है कि हर आदमी दुनिया में चाहता है कि मैं सुकून से रहूं, मैं सुखी रहूं, मैं खुश रहूं। तो सुखी होने के लिए जीव क्या करता है? समझने की बात है। देखो, सुखी होने के लिए वो चीजें इकट्ठी करता है। ये चीज इकट्ठी कर लूं, ये चीज ले लूं, मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा। तो वो चीजें इकट्ठी करने में अपने को खुश समझता है। चलो हम एक ऑफर दें। जी। एक परिवार है, एक फैमिली है, भाई है उसमें, बहुएं हैं, सास ससुर है, सारी फैमिली। उनको हमने 2-3 मंजिल का खूब बढ़िया सा घर दे दिया। हाँ समझने की जी। बात है कि चीजें हमें सुखी कैसे करती हैं।
हम चीजों के पीछे भागते हैं, चीजें हमें सुखी कैसे कर सकती हैं। हमने उनको घर दे दिया, उनको मोटर भी दे दी, गाड़ी दे दी, बाहर खड़ी कर दी, अलमारी में कपड़े भी भर दिए, और क्या होता है, खाने पीने का सामान भी भरपूर, सब कुछ रखवा दिया, बढ़िया से बढ़िया। बिना मोबाइल। उसके तो पेट्रोल फोन के चल नहीं सकती जिंदगी आजकल, वो भी दे दिया, बाल बच्चे बहुआ घर माँ बाप सब दे दिया। अब तो इन्हें खुश रहना चाहिए ना, इस हाँ जी। परिवार को खुश रहना चाहिए क्योंकि सब चीज मिल गई। अब तो जीवन भर दुख होने का सवाल ही नहीं। तो क्या ऐसे में कोई परिवार सुखी रहता है हमेशा? नहीं जी। नहीं नहीं जी, नहीं सिद्ध जी। करते हैं तुम्हें कि ये सब चीजें मिल गई, A+ सब मिल गया तुम्हें, अब तो दुखी मत हो जिंदगी भर, वो थैंक्स करते रहो। ये नहीं होता। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद, इंसान की इच्छाओं की कमी नहीं है, चाहनाओं की कमी नहीं है। मैं ये देखती हूँ, शांति की जरूरत, संतोष की जरूरत है। अब जो हमने उन्हें इतना बड़ा घर दिया, हाँ कुछ जी। टाइम बाद घर पुराना हो गया, इसकी डेकोरेशन पुरानी हो गई। हे भगवान, फिर चले भगवान के, हे भगवान घर को रेनोवेट बढ़िया सा करा, कुछ चेंज कर, कपड़े, ओहो वो तो नो लिमिट शॉपिंग है, कपड़े पुराने हो गए, आजकल वो डिजाइन चल रहा था, अब तो भगवान अलमारी में दूसरे दोगे, सारे कपड़े भर दो दूसरे, भरना तुम्हारा काम है, वरदान देना तुम्हारा काम है। पहले घर को रेनोवेट कर दो, अब मेरे कपड़ों का स्टाइल बदलो। अब मैं बहुत खा खा के मोटा हो गया हूँ, अब मुझे कुछ डाइटिंग वाला बढ़िया खाना दो। और जो तुमने ये मोबाइल दिया था ना, ये मॉडल पुराना हो गया, अब ये नया मॉडल। गाड़ी तो पुरानी हो गई, अब तो दूसरी चल रही है, कोई अच्छी सी दे दो भगवान जी। चाहत की फिर दुख फैब्रिक शुरू हो बताइए गए, आप। फिर मांग शुरू हो गई, फिर दुख शुरू हो गए। मिल जाए तो खुशी, नहीं मिले तो हम तो बहुत हुए, हमारा घर देखो कैसा है, हमारे कपड़े भी बिल्कुल ओल्ड डिजाइन हो गए, फिर दुखी होना शुरू हो गया। कैसे सुखी रह सकता है? सब कुछ दे भी दिया भगवान ने, फिर भी दुखी है इंसान, क्योंकि ये संसार की चीजें थोड़े टाइम आनंद देती हैं, फिर इंसान चेंज चाहता है, चेंज चेंज चाहता है। चलो, घर की चीजों को छोड़ भी दो, सब चीज हो गई, चलो सब चीज अच्छी दोबारा से चेंज हो गई, ये चेंज भी कर दिया हमने, घर सारा दोबारा से दे दिए सब चीजें, फिर भी क्या सुखी हो सकता है? और कष्ट क्या क्या होते। दूसरा कष्ट, सारे परिवार में सब चीज है, नई से नई हर चीज चेंज हो गई है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब इंसान के आपस में स्वभाव नहीं है, घर में सबके डिफरेंट डिफरेंट नेचर होती है, आपस में स्वभाव का क्लैश होता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, आपस में व्यूज नहीं मिलते, इधर के व्यूज उधर, उधर के व्यूज इधर, ये व्यूज भी परिवार में शांति लाने में दिक्कत कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है कि चीजों के बाद स्वभाव आदमी के काम करते हैं, जिसकी वजह से इंसान सुखी नहीं रह सकता। अगर स्वभाव अच्छा है तो चीजें कम भी होंगी, तब भी मजे से रहोगे, हंस के बुलाओगे, बच्चे आ जाए इधर, आ जाओ इधर, ऐसे कहोगे। और स्वभाव नहीं मिलता तो ये होगा दरवाजा बंद कर दे, बच्चे आ रहे हैं शोर मचे। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि चीजें हम इकट्ठी करते हैं खुश होने के लिए, सामान इकट्ठा करते हैं भगवान से मांगते हैं खुश होने के लिए, लेकिन सामान मिलने के बाद भी और साइड की परेशानियां इतनी हैं जो तुम्हें खुश रहने नहीं देती, जो हमने बताया, और चेंज, स्वभाव का न मिलना, बीमारी। कौन ऐसा है जिसको बीमारी नहीं होती किसके घर में? कोई नहीं है जी। बीमारी, बीमारी भी चैन लेने नहीं देती, दुखी कर देती, चैन का मतलब दुखी कर देती है, हमारे दुख के कारण। मैं कारण गिनवा रही हूँ
कि हमारे दुख के क्या क्या कारण हैं। और आखिरी कारण जो सबके संग, इंसान से लेके जानवर, एक देश से लेके सारे देश के लिए, सबके लिए एक दुख का कारण सबके संग लगा हुआ है, वो है मौत। सत्संगी और ज्ञानवान थोड़े परे रहते हैं, अलग तो सोच लेते हैं, हमेशा हंस के कहते हैं कि जब चिट्ठी आएगी जब जाना पड़ेगा, उस समय कोई नहीं रोक सकता, चिट्ठी आ गई तो जाना है। अदरवाइज संसार में मौत के भय से सब भयभीत रहते हैं। थोड़ी छोटी उम्र की बात तो और है, अदरवाइज जरा बड़ी उम्र आते ही ये लगता है हाँ ये विभूतियां छोड़ के जानी पड़ेंगी। हाँ, मौत का भय भी सुखी रहने नहीं देता। क्या गलत कह रहा है कृष्ण? नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। ये कारण जो आपने 3-4 बताए हाँ, हैं दुख के, बहुत वो क्लियर कर कारण है दिया है। दुखी रहने के कारण कि ईश्वर तुम्हें सामान दे भी दे, तुम्हें घर बार दे भी दे, मोटर गाड़ी सब कुछ दे दे, लेकिन तुम्हारे ऊपरी चीजें भी तुम्हें सुखी नहीं रहने दे। एक दफा की बात है, बुद्ध के पास एक औरत आई, बोली मेरा बच्चा छोटा सा बिल्कुल मरने वाला हो रहा है, इसकी हालत खराब है, अगर आप इतने बड़े महात्मा हो, आप में शक्ति है, आप इस बच्चे को इसी तरीके से ठीक कर दो जो ये मरे नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, चलो मैं ठीक कर दे, तुम एक काम करो, मुझे एक मुट्ठी सिर्फ, एक मुट्ठी इतने से चावल जाके ला दो कहीं से भी, कि जिस घर में कभी कोई दुख ना हुआ ना आया और ना कहीं पे कोई मौत हुई ना होगी, बस एक मुट्ठी चावल उस घर से ला दो, मैं तुम्हारे बच्चे को अजर अमर कर दूं। वो औरत बोली चलो ढूंढती हूँ, कोई तो घर हो गई, ऐसा हो नहीं सकता, चलो देखती हूँ। वो जगह जगह भटकी, जगह जगह गई कि यहाँ तुम्हारे घर में कोई दुख। सबने कहा हाँ एक को 4 दिन बाद हूँ। बहू कहे कि नहीं है, बेटा सुनता नहीं है, कोई कहे वो बीमार है, वो कहे मेरे पास पैसा नहीं है, वो कहे मेरा शरीर एंड हो रहा है, चला नहीं जा रहा, अनेक दुख। और मौत तो हर घर में होती, आया है उसे जाना, ये रीत पुरानी, ये दुनिया रे बंदे एक ऐसी कहानी। तो वो बहुत घूमी और आखिर में अपनी खाली कटोरी लेके आ गई। बोली महाराज मैं समझ गई आप मुझे क्या समझाना चाहते हो, कि जिस चीज को मैं कह रही हूँ कि मौत से छुड़ा दो, ये अनादि ड्रामा चला आ रहा है, जिसकी पर्ची उठ गई वो बच नहीं सकता। आज से मुझे अपनी शरणागति ले लो, कि कौन है जिसपे कभी काली घटा छाई नहीं। राम और घनश्याम पे भी क्या विपत आई, जो अभी हमने बताया कि राम का दास कैसे बच सकता है जब राम ही नहीं बचे, जब श्री राम ही नहीं कष्टों से बचे तो राम का दास नहीं बचता है, लेकिन उसको रहने की युक्ति आती है। ऐसे ही बुद्ध ने उस औरत को समझाया कि मौत दुख सुख ये एक अनादि ड्रामे हैं, संतों के सामने आके ये नहीं मांगना चाहिए, उनसे शक्ति मांगनी चाहिए, उनसे हिम्मत मांगनी चाहिए, उनसे जीवन को शांत रहने की युक्ति मांगनी चाहिए, ना कि जीवन मांग। लेकिन करते नहीं, ज्यादातर मंदिर में जाते हैं, मंदिरों में जाके यही कहते हैं ये दे दो ये दे दो ये दे दो। कोई भी मेरे ख्याल से ये नहीं कहता कि हे प्रभु मुझे अपने चरण दे दो और मुझे अपनी भक्ति ऐसी दो कि मैं दुनिया भूल जाऊं। कोई दुनिया को भूलने को तैयार ही नहीं है, कोई भी दुनिया को भूलने को तैयार ही नहीं है, जबकि हमें सुखी होने के लिए दुनिया को भुलाना